नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत महात्म्यम के दूसरे अध्याय का अध्ययन किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं तीसरे अध्याय के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि के द्वारा भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करके श्री शुकदेव द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ करूँगा। लेकिन महात्माओं, इतना और बताते जाइए कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहाँ करना चाहिए, इस कथा को कितने दिनों में सुननी चाहिए, क्या कोई सुनाने की अलग से विधि होती है? तब सनकादि ऋषि बोले, हे नारद मुनि जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, फिर भी पूछा है तो हम बता रहे हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं और भगवान की कथा करते ही रहते हैं। वहाँ घाट के सामने बालू बिछी हुई है और सुनहरे कमलों की सुगंध उस घाट पर आती रहती है, जिस वजह से वो घाट पवित्र ही होता रहता है। वहाँ के वातावरण में सिंह और हिरण में भी परस्पर विरोधी भाव नहीं रहता। आप उसी स्थान पर इस कथा ज्ञान यज्ञ का आरंभ करें। हे मुनि, जैसे ही आप इस कथा को शुरू करेंगे, वैसे ही देवी भक्ति भी अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को वहाँ लेकर आ ही जाएंगी। जैसे जैसे इस कथा के शब्द भक्ति के पुत्रों के कानों में पड़ेंगे, वो तरुण हो जाएंगे और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि ऋषि भी श्रीमद् भगवत कथा का अमृत पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त हैं, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। सनकादि ऋषियों ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री शुकदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। तपोधन, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। फल की दृष्टि से इस भागवत कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राज, सूर्य और अश्वमेघों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं।
जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया है। अब हम इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, ये तो सभी से बढ़ चढ़ कर ही है। आगे सूत जी बताते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी ही चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर से अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? इस बारे में कुछ विचार करिए भगवान। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के लिए मुझे कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सब सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। यहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त किए हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि ये परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने यहाँ पधारी है। मुनियों की इस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आ गईं, कैसे प्रविष्ट हुईं। तब सनकादि ऋषि ने कहा, ये भक्ति देवी हैं, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी को कहा। भक्ति देवी बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। अपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया गया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूँ? ये सुनकर सनकादि ऋषि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि तक भी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर जो साक्षात भगवान है, भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आ बसते हैं। भूलोक में ये भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा का कहाँ तक वर्णन कर सकते हैं। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से सुनने तक और सुनाने वाले दोनों ही भगवान श्री कृष्ण समता को प्राप्त हो जाते हैं। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं तब इसकी प्राप्ति होती है। बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि लोग होते हैं वो कथा का जो श्रवण कराते हैं और करते हैं। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए।
इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा करना कठिन है। इसलिए इसकी शुकदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वो हमें जान लेनी चाहिए। और इस प्रकार से भक्ति के दोनों पुत्र वैराग्य और ज्ञान दोनों ही तरुणी अवस्था में आ गए। और यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री हरि।